राजपूत और आप देख रहे हैं ISR स्टडी जोन। रक्षाबंधन यह एक बहन और भाई के प्यार का त्यौहार है और इसीलिए इसे सभी धर्मों के लोग संपूर्ण भारत में पूरे जोश, उत्साह और प्रेम के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये किसी धर्म विशेष के त्यौहार नहीं है, यह तो भाई और बहन के प्रेम का त्यौहार है। तो रक्षाबंधन सावन मास में मनाया जाता है। सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब चूँकि ये सावन मास में मनाया जाता है इसलिए इसे श्रावणी भी कहते हैं और सलोनी भी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी का या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन कैसे शुरू हुआ, रक्षाबंधन की पौराणिक कहानी क्या है, यही जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है ये जानकारी हम आपको संक्षेप में शेयर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, बड़ा ही रोचक वीडियो बनाए हैं। यह वह कहानी है जिसे भारतीय स्कूलों में रक्षाबंधन के समय काफ़ी ज़्यादा सुनाया जाता है। सबसे पहली कहानी भगवान विष्णु से संबंधित है, जिसके अनुसार राजा बलि ने जब 110 यज्ञ पूर्ण कर लिए तब देवताओं का डर बढ़ गया। उन्हें यह भय सताने लगा कि यज्ञों की शक्ति से राजा बलि स्वर्गलोक पर भी कब्जा कर लेंगे। इसलिए सभी देव भगवान विष्णु के पास स्वर्गलोक की रक्षा की फरियाद लेकर पहुँचे, जिसके बाद विष्णु जी ब्राह्मण वेश धारण कर राजा बलि के समक्ष प्रकट हुए और उनसे भिक्षा मांगी। भिक्षा में राजा ने उन्हें 3 पग भूमि देने का वादा किया, लेकिन तभी बलि के गुरु शुक्रदेव ने ब्राह्मण रूप धारण किए हुए विष्णु को पहचान लिया और बलि को इस बारे में सावधान कर दिया, किंतु राजा अपने वचन से न फिरे और 3 पग भूमि दान कर दी। इस दौरान विष्णु जी ने वामन रूप में एक पग में स्वर्ग में और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। अब बारी थी तीसरे पग की, लेकिन उसे वे कहाँ रखें। वामन का तीसरा पग आगे बढ़ता हुआ देख राजा परेशान हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें, और तभी उन्होंने आगे बढ़कर अपना सिर वामन देव के चरणों में रखा और कहा कि तीसरा पग आप यहाँ रख दें। इस तरह से राजा से स्वर्ग एवं पृथ्वी में रहने का अधिकार छीन लिया गया और वे रसातल लोक में रहने के लिए विवश हो गए। कहते हैं कि जब बलि रसातल में चला गया तब बलि ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया और भगवान विष्णु को उनका द्वारपाल बनना पड़ा। इस वजह से माँ लक्ष्मी, जो कि विष्णु जी की अर्धांगिनी थी, वे परेशान हो गई। भगवान के रसातल निवास से परेशान लक्ष्मी जी ने सोचा कि यदि स्वामी रसातल में द्वारपाल बनकर निवास करेंगे तो वैकुंठ लोक का क्या होगा। इस समस्या के समाधान के लिए लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांधकर अपना भाई बनाया और उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आईं। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। उस दिन से ही रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। आज भी कई जगहें इसी कथा को आधार मानकर रक्षाबंधन मनाया जाता है। अगली कथा भविष्य पुराण की है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में एक बार 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा, जिसमें देवताओं की हार हो रही थी। दुखी और पराजित इंद्र गुरु बृहस्पति के पास गए। कहते हैं उस समय वहाँ इंद्र की पत्नी सूची भी मौजूद थी। इंद्र की व्यथा सुनकर इंद्राणी ने कहा, हे स्वामी, कल ब्राह्मण शुक्ल पूर्णिमा है। मैं विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी। उसे आप स्वास्ति वाचन पूर्वक ब्राह्मणों से बंधवा लीजिए। आप अवश्य ही विजयी होंगे।
दूसरे दिन इंद्र ने इंद्राणी द्वारा बनाए रक्षा विधान का स्वास्ति वाचन पूर्वक बृहस्पति से रक्षा बंधन कराया, जिसके प्रभाव से इंद्र सहित देवताओं की विजय हुई। तभी से यह रक्षाबंधन पर्व ब्राह्मणों के माध्यम से मनाया जाने लगा। यह कथा पूर्णतः रक्षा से संबंधित ही पाई गई है, लेकिन अगली कथा पूरी तरह से रक्षा के साथ एक भाई के वचन को भी दर्शाती है। अगली कथा, यह कथा महाभारत युग से जुड़ी है, जिसके भीतर ही दो विभिन्न कथाएं मौजूद है। जिसके अनुसार महाभारत में कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने चक्र से किया था। शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्र वापस कृष्ण के पास आया तो उस समय कृष्ण की उंगली कट गई। तत्पश्चात उनकी उंगली से रक्त बहने लगा। यह देखकर पांडवों की पत्नी द्रौपदी से रहा नहीं गया और उसने तुरंत ही अपना साड़ी का किनारा फाड़कर कृष्ण की उंगली में बांध दिया। परिणाम स्वरूप रक्त का बहाव रुक गया, लेकिन तभी कृष्ण ने भावुक होकर द्रौपदी को एक वचन दिया और कहा कि इस साड़ी की लाज वे रखेंगे और ताम्र अपनी बहन की रक्षा करेंगे। इसी ऋण को चुकाने के लिए दुशासन द्वारा चीरहरण करते समय कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। तो ये था पौराणिक कथा कि रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है, इसके पीछे मनाने का क्या कारण है। तो आई होप यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।